मंत्र साधना करते हैं आप, ध्यान साधना करते हैं आप, या फिर नाम जप करते हैं आप, सूक्ष्म जगत की बहुत सारी शक्तियां आपको दिखाई भी पड़ रही हैं, लेकिन उन शक्तियों से या फिर उन सिद्धियों से बात कैसे करनी है ये आपको नहीं पता है। तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों से कैसे बात करनी है, उनसे बात करने का कोड कहाँ से मिलेगा, इसी विषय पर मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। हम मंत्र जप करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, लेकिन हमारे मंत्र जप करने से या फिर हमारे ध्यान करने से या फिर हमारे नाम जप करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं या फिर बाहरी शक्तियां भी जागृत होने लगती हैं। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर शक्ति का कोई पर्टिकुलर मंत्र जप करते हैं तो उस पर्टिकुलर शक्ति से जो जपित शक्ति होती है वही जागृत होती है। लेकिन भले ही हम किसी पर्टिकुलर शक्ति का मंत्र जप करते हैं या फिर ऐसे ही कोई मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं, शक्तियां तो जागृत होती ही होती हैं। लेकिन एक साधक को ये नहीं पता होता कि उसके मंत्र जप करने से या फिर उसके नाम जप करने से या फिर उसके ध्यान करने से कितनी सारी शक्तियां जागृत हो गई हैं। वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव शक्तियां हैं भी तो उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये एक साधक को बिल्कुल भी नहीं पता होता है, जिसने अभी 6-7 महीने पहले ही मंत्र साधना शुरू की थी या फिर ध्यान साधना शुरू की थी या फिर वो कोई मंत्र जप कर रहा था। हालांकि जब भले ही किसी भी तरीके से किया गया हो, मानसिक जप किया गया हो या फिर वाचिक जप किया गया हो, लेकिन शक्तियां तो जागृत होती ही होती हैं। या फिर आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसे ही हम कोई मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं तो कम से कम हमारा जो ऑरा होता है, जिसे कि आभा मंडल कहा जाता है, वो तो पावरफुल होता ही होता है। इसके साथ ही हमारे शरीर के भीतर जितनी भी शक्तियां रहती हैं वो भी जागृत होने लगती हैं, हमारे आसपास जितनी शक्तियां होती हैं वो भी जागृत होने लगती हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर शक्ति का हम मंत्र जप कर रहे हैं तो उस शक्ति के साथ जितने भी दूत या गण होते हैं वो भी जागृत होने लगते हैं। तो ऐसा करने के बाद बहुत सारे साधकों को उनके स्थान पर शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं। उन्हें समझ में ये नहीं आता है कि ये जो शक्ति मुझे दिखाई पड़ रही है या फिर ये जो सिद्धि मुझे दिखाई पड़ रही है ये कौन से मंत्र जप करने की वजह से आई है, या फिर ये किस उच्च स्तरीय देव सत्ता की कोई गण है, या फिर अब मैं इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकता हूँ, ये एक साधक को समझ में नहीं आता है। हालांकि जो शक्तियाँ होती हैं या फिर जो सिद्धियाँ होती हैं वो साधक को अपनी भाषा में सब कुछ बता रही होती हैं, उसकी मदद कर रही होती हैं या फिर उसका मार्गदर्शन भी कर रही होती हैं। लेकिन एक साधक को उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। भाषा तो दूर की बात है, उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि ये शक्ति आखिर है कौन, ये नेगेटिव है या फिर ये पॉजिटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप कोई मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं या फिर आप ध्यान साधना करते हैं, लेकिन साधना के दौरान आपको अपने स्थान पर या फिर स्वप्न की अवस्था में या फिर ध्यान की अवस्था में कुछ शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। चलो इस टॉपिक को इस तरह से लेते हैं कि जो भी शक्तियां आपको ध्यान करने के बाद या फिर मंत्र जप करने के बाद या फिर नाम जप करने के बाद अपने स्थान पर दिखाई पड़ रही हैं या फिर स्वप्न की अवस्था में दिखाई पड़ रही हैं या फिर ध्यान की अवस्था में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आप उन शक्तियों की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको वो क्यों दिखाई पड़ रही हैं या फिर आपको वो आपकी किसी समस्या का समाधान भी बता रही हैं, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो सिद्धियां होती हैं वो हर संभव कोशिश करती हैं कि उसके साधक को समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी साधक समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ही एक साधक को एक जीवित यानी कि एक भौतिक गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं इस वीडियो में सिद्धि मार्ग की बात कर रहा हूं। जैसा कि आपने सिद्धि मार्ग में जो लाइव दरबार होते हैं उनमें देखा भी होगा कि बहुत सारे साधकों का ये सवाल होता है कि गुरुजी या फिर बाबा जी मेरे साथ शक्तियाँ चल रही हैं, कितनी नेगेटिव हैं या फिर कितनी पॉजिटिव हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस साधक ने मंत्र जप, नाम जप या फिर ध्यान साधना तो की है, लेकिन जो भी शक्तियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं उसे ये नहीं पता है कि ये शक्तियाँ पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हैं तो फिर उसके बाद में उनसे काम कैसे ले सकता हूँ, या फिर अगर वो साधक लोक कल्याण का काम करना चाहता है तो वो कैसे उन शक्तियों के बल पर लोक कल्याण का काम कर सकता है। तो इसलिए एक साधक को एक जीवित या फिर एक भौतिक गुरु की जरूरत पड़ती है, जिनके पास ऑलरेडी से पहले से ही किसी की सिद्धि हो और वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में एक गुरु की भूमिका भी निभा रहे हों। जैसे कि 2-4 महीने से मैंने एक वीडियो की सीरीज बनाना शुरू की थी कि सिद्धि मार्ग के लिए आपको गुरु कैसे प्राप्त होंगे। उन वीडियोज में मैंने ये भी बताया था कि आपको गुरु कहाँ पर मिलेंगे, उनके पास कौन सी शक्तियाँ होंगी, या फिर अगर आप एक साधक हैं आपके पास सिद्धियाँ हैं ही नहीं तो आपको सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होंगी, और सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत सारी जानकारियाँ मैंने उन 6-7 वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी लोगों को दी थी।
लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि जो भी शक्तियाँ मेरे आसपास हैं वो कौन सी हैं या फिर मैं उनसे कैसे काम ले सकता हूँ, तो उसके लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपको गुरु के सम्मुख फिजिकली एक बार जाना होता है। उसके बाद जाकर ही गुरु जो भी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ी हुई होती हैं उनके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक साधक के जीवन में गुरु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो भगवान शिव द्वारा बनाई गई थी, वो शिव परिवार द्वारा बनाई गई है। तो आपको भौतिक गुरु तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। इस विषय पर मैंने ऑलरेडी 6-7 वीडियो शायद अभी तक बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मैं अपने एक सिद्ध गुरु से 20 और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए भी गया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी गया था। हालांकि वो बात अलग है कि अगर किसी इंसान, साधक या भक्त के साथ सिद्धियां चल रही हैं तो वो उनका इस्तेमाल लोक कल्याण करने के लिए करता है या फिर किसी अन्य संकल्प के लिए करता है। मैंने पर्टिकुलर उस धाम का और उन सिद्ध गुरु जी के विषय में एक वीडियो बनाया था और मैं लगभग 500 किलोमीटर एक साइड में ड्राइविंग करके बाइक से उस धाम पर पहुंचा था। लगभग 2:30 बजे मैं उस धाम पर पहुंचा था। तो 500 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मेरी क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने संकल्प में बना रहा कि जब तक मैं धाम पर नहीं पहुंचूंगा, जब तक मेरी माता पराशक्ति से बात नहीं हो जाती है, तब तक मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। तो जैसे ही मैं धाम के दरवाजे पर पहुंचा था तो 300-400 लोग ऑलरेडी धाम के अंदर मौजूद थे। और जैसे ही गुरुजी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने अपने 2 वीडियो में बताया था कि गुरुजी ने मुझे सीधे सीधे ऐसे करके बुलाया था। और जैसे ही मैं उनके पास में गया था तो गुरुजी की यही लाइन थी कि बोल तेरे को कितनी सिद्धियां चाहिए, आज तो खुद ही बता कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूरी करूं, आज तू बोल। और बहुत सारी ऐसी बातें भी माता पराशक्ति और मेरे बीच में वहाँ पर हुई थी जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जब माता ने मुझे बोला था कि बोल तेरे को कितनी सिद्धियाँ चाहिए, आज तो खुद अपने ही मुंह से बता, तो मैंने माता से बोला था कि माँ आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। और मैं वहाँ पर ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मैं बोलूँगा कम और रोऊंगा ज़्यादा, तो इस वजह से भी मैं वहाँ पर चुप ही था। तो जैसे ही माता ने मुझे ये बोला कि अभी तेरा इतना काम हुआ है, क्या मैं तेरा काम इतना कर दूँ या फिर इतना कर दूँ, बोल। और उसके बाद माता ने बोला कि मुझे पता है कि तेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, लेकिन अब मैं तेरे सभी दुश्मनों को एक एक करके डॉट 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 डॉट। और ऐसा सुनते ही मैं खड़ा हो गया और मौन अवस्था में मैं धीरे धीरे धाम से बाहर आया था। ये मेरी सिर्फ वहाँ तक की यात्रा रही थी। धाम से वापसी करने के बाद काफ़ी कुछ बदला भी है जिन्हें कि मैं शब्दों में बता नहीं पाऊंगा, शब्द मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। हालांकि आपको अगर मैं सच बताऊं तो मैं ये प्लान बना के गया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब 20 और 21 तारीख को मैं अपने 2 सिद्धि मार्ग वाले गुरु से मिलूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। और एक मंदिर जो मुझे 1.5 साल पहले स्वप्न में या फिर ध्यान की अवस्था में लगातार दिखाई पड़ता था, जो कि लगभग 1700 किलोमीटर दूर था, मैं इन तीनों जगहों पर जाऊंगा। मैं इस प्लान के साथ बाइक से निकला था, लेकिन मैं अपने सिर्फ एक ही सिद्ध गुरु जी से मिल पाया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया। लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं, हमारे शरीर की एक लिमिट है। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो गई, जिस वजह से मैं अपने दूसरे सिद्ध गुरुजी जिनके पास बजरंगबली महाराज की सिद्धि है उनसे मैं नहीं मिल पाया और ना ही मैं उस मंदिर पर जा पाया जो मंदिर मुझे ध्यान की अवस्था में 1.5 महीने तक लगातार दिखाई पड़ता था। हालांकि मुझसे 1700 किलोमीटर दूर उस मंदिर पर मैं एक दिन जरूर जाऊंगा ही जाऊंगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि अगर आप साधना मार्ग में चल रहे हैं, सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं, आप मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं, के साथ कुछ शक्तियाँ या फिर सिद्धियाँ जुड़ गई हैं जो कि आपको कभी कभी दिखाई भी पड़ती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको उनसे काम कैसे लेना है। आप उन सिद्ध गुरु जी के पास जा सकते हैं जिनके पास माता पराशक्ति की सिद्धि है, गुरु गोरखनाथ की सिद्धि है और भी बहुत सारी देव सत्ताओं की सिद्धि उन गुरु जी के पास है। और वहाँ पर इंसानों का, भक्तों का या फिर साधकों का सब कुछ निःशुल्क में ही समाधान किया जाता है। वो बात अलग है कि आप अपनी तरफ से अगर उन्हें कुछ देना चाहें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि मैं अपने जंगलों में दोबारा से वापस आ चुका हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID देखने को मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।